आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास फोर्थ मैरी गोल्ड बुक 4 से चैप्टर 1 वेक अप। ठीक है, आज से हम इंग्लिश के चैप्टर्स करेंगे क्लास फोर्थ के मैरी गोल्ड बुक 4 से। तो फर्स्ट चैप्टर है वेक अप। वेक अप का मतलब होता है उठ जाओ। ठीक है, आइए देखते हैं इसको लिखा किसने है। इसको लिखा है सी फ्लेचर ने। ठीक है, सी फ्लेचर इसके राइटर हैं। और ये फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं कि दिन है, चिड़िया हैं, सूरज है पूरी गर्मी पे, ये डक है, ये बच्चा खेल रहा है पार्क में। ठीक है, गिलहरी है, काफ़ी सारे जानवर हैं। और चैप्टर का नाम है वेकअप। तो आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। वेकअप इट्स अ लवली डे। इसका मतलब उठ जाओ, आज का दिन बहुत सुंदर है। ओ प्लीज़ गेट अप। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ कब कहते हैं? प्लीज़, ये रिक्वेस्ट का शब्द है। कोई सुबह उठते हैं ना, प्लीज़ गिव मी दिस पेन, मतलब कृपया मुझे ये पेन दे दीजिए। तो प्लीज़, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। और क्यों बुला रहे हैं कि आओ और हमारे साथ खेलो। ओ एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। तो बता रहे हैं चिड़िया जो है वो पेड़ों पे गाने गा रही हैं। चिड़िया जब चहचहाती है ना खूब सारी, तो उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रही हैं। तो ये लिखा हुआ है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। बीज का मतलब मधुमक्खी। तो आप बज करते हुए, मधुमक्खी की आवाज़ को बज करते हो, आवाज़ निकालती है ना बज, तो उसको बजिंग कहते हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मक्खियों का बज करना भी सुन सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? वेक अप इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप, उठ जाओ। ठीक है, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। फिर वही रिपीट किया है। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स मच टू लेट, इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, इट्स मच टू लेट, ज़्यादा देर हो गई है। मच टू लेट टू लाई इन बेड, बिस्तर में पड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का मतलब, स्लीपी हेड का मतलब आपको पता है? स्लीपी हेड का मतलब होता है वो बच्चा या वो आदमी जो सोता हुआ ही रहता है। जब जगा हुआ भी रहता है तो भी सोता हुआ सा दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, चलते हैं तो ऊँघते से रहते हैं, तो उसको स्लीपी हेड बोलते हैं। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। तो वॉश एंड ड्रेस, सुबह उठ के क्या करते हैं? नहाओ, कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। वॉश एंड ड्रेस, नहा के कपड़े बदलो, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट। एवरीवन इज अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट का मतलब, ये अप एंड अबाउट मतलब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये फ्रेज है अप एंड अबाउट, जैसे यू आर अप एंड अबाउट मतलब तुम अपना काम कर रहे हो। तो ये लिखा है एंड कम ऑन आउट एवरी वन इज अप एंड अबाउट। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तुम भी उठ जाओ। आगे क्या कहा? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप। तो इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन कौन है? द काउ, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken, cheep cheep cheep, wake up। इसका मतलब ये सबको बता रहा है। ये काऊ, हॉर्स गाय, घोड़ा, बतख, शीप भेड़, और सबसे छोटी वाली जो चिकन है वो भी आवाज़ लगा रही है। क्या आवाज़ लगा रही है? चीप चीप चीप, वेक अप। ये सब क्या कह रहे हैं? उठ जाओ। तो ये सी फ्लेचर ने लिखा है। अब देखते हैं इनमें जो नए शब्द हैं उनका क्या मतलब है। लवली, लवली का मतलब प्यारा। बजिंग, मक्खियों की आवाज़ को बजिंग कहते हैं। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मैंने बताया ना, जो सोता हुआ दिखता है उसको स्लीपी हेड बोलते हैं। ऑल राइट, चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। What do you think birds say to each other in the morning? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, बर्ड्स से टू ईच अदर, चिड़िया एक दूसरे से क्या कहती हैं सुबह सुबह? क्या कहती होंगी? आपको क्या लगता है?
तो आप लिखेंगे आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आई इसका पूरा कैसे आप बनाएंगे? आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन दी मॉर्निंग। ठीक है, हु आर ऑलरेडी अवेक, तो क्या क्या दिया है? क्या पूछ रहा है? कौन ऑलरेडी उठ चुके हैं, कौन पहले से ही उठ चुके होते हैं? तो यहाँ पे बताया था ना, द काउ, द हॉर्सेस, द डक एंड द शीप और द टाइनीएस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक। ठीक है, ये आप इसमें लिख दीजिएगा। विच क्रीचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो विच क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब जानते हैं आप? कौन से जंतु, कौन से जानवर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड, ये नीचे कर देते हैं। विच क्रीचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड, तो पूछ रहा है कौन से जंतु बच्चे से पहले ही उठ जाते हैं मॉर्निंग में। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, ये दिया है ना, पहले पहले कौन उठ गया है? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप और एंड द टाइनीएस्ट चिकन, दे वेक अप बिफोर द चाइल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी। लिसन टू द साउंड, बी साउंड इन, ये देखिए मैं बोलता जाता हूँ, आप बी की साउंड देखते जाइएगा। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। लिसन टू द बेबी चिक्स, बेबी चिक्स मतलब मुर्गी के बच्चे। चीप चीप चीप, उनको सुनिएगा जब आपके अगल बगल अगर मुर्गी के छोटे बच्चे होंगे जो अंडों में से निकलते हैं छोटे छोटे से, वो कैसी आवाज़ निकालते हैं? चू 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 चू, उसको चीप चीप इंग्लिश में बोलते हैं। लेट्स लिसन एंड टॉक, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह का टहलना, तो सुबह टहलने जाइए आप। जो रसलिंग, रसलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाहट, जब दो पत्ते आपस में रगड़ते हैं ना, जब बहुत हवा बहती है तो सूखे पत्ते या ऊपर हरे पत्ते पेड़ों के वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो उनकी आवाज़ को रसलिंग बोलते हैं। तो रसलिंग ऑफ लीव्स, तो उसको सुनिए। द विंड ब्लोइंग, हवा भी बहती है तो आवाज़ आती है, जब पतली जगह से हवा निकलती है ना तो सॉय सॉय की आवाज़ आती है। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बोलने को सुनिए। द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, ये सारी चीज़ें ध्यान से आप चलेंगे ना शांति में तो आपको हर आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देगी। और इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। तो आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि एक गाय, घोड़ा और बतख और एक मुर्गी, चिकन सुबह सुबह के नाश्ते पे मिल रहे हैं। मॉर्निंग मील, ब्रेकफास्ट होता है ना मॉर्निंग मील, उस पे मिल रहे हैं। वट वुड दे से टू वन अनदर, टॉक अबाउट इट, तो वो एक दूसरे से क्या बात करेंगे इस बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से दो तीन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। पहला, दे विल टॉक अबाउट, आज को पॉइंट्स में लिखेंगे, दे विल टॉक अबाउट यस्टरडे नाइट। ठीक है, फिर दूसरा बी या टू में दे विल टॉक अबाउट द मॉर्निंग मील। और तीसरा, दे विल टॉक अबाउट द प्लान फॉर द डे, पूरे दिन में क्या क्या करेंगे उसकी बातें करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें आप लिख सकते हैं। से अलाउड, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये टंग ट्विस्टर है। ठीक है, शेल्स वाली कविता में था ना पिछली क्लास में, वैसे ही ये है। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ठीक है, ये आप कई बार बोलेंगे तो आपको भी आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। लेट्स राइट, ये कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं।
एंड और बट लगा के। एंड में जब जोड़ते हैं तो एंड का मतलब होता है और बट का मतलब लेकिन। तो ये दो दो सेंटेंसेस दिए हैं, इनको जोड़ना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस है इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इसका दोनों सेंटेंस का मतलब समझिए पहले। इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, स्कूल जाने का समय हो गया है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ और समय तक सोना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या लगेगा, स्कूल जाने का समय हो गया है लेकिन बट। तो यहाँ लिखेंगे आई इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट, ठीक है, यहाँ बट से जुड़ेगा। बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, एक सेंटेंस बन जाएगा। ऑल राइट, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शीला को कुछ चॉकलेट्स मिले उसके जन्मदिन पर। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, तो उसको कुछ नए कपड़े भी मिले। तो ये दो सेंटेंस है, ये जुड़ेगा एंड से। उसको दो चीज़ें मिली ना, एक ही काम, एक ही दिन पे, एक ही बर्थडे के लिए ही। तो ये जुड़ेगा शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड, अब आगे शी हट जाएगा, एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, ठीक है। एंड बीच में लगा देंगे और दोनों सेंटेंस जोड़ देंगे आप। ऑल राइट, आगे देखिए एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, ये जुड़ेगा बट से, ठीक है। इसको दोनों के बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगा देंगे, एक सेंटेंस बन जाएगा। राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो राजू क्रिकेट खेलता है, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, ये ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हो जाएगा राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, क्योंकि प्लेज तो ऊपर वाले सेंटेंस में आ चुका है ना, तो प्ले ही कर रहा है। तो राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है, एंड से जुड़ जाएगा एंड हॉकी, ठीक है। ये आप लिख देंगे, राइट, ये हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। जैसा एग्जाम्पल दिया है उस हिसाब से इसको भरना है। जैसे एक दिया हुआ ना टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट, ये तीन फॉर्म होते हैं। टाइनी का मतलब छोटा, टाइनियर का मतलब उससे छोटा, टाइनिएस्ट का मतलब सबसे छोटा, ठीक है। ऐसे ही बिग, तो क्या लगा देंगे बिगर। लेकिन बिगर में स्पेलिंग में क्या आ जाएगा, डबल जी आएगा, BIGGER। तो ये बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे स्लीपी, स्लीपियर और स्लीपीएस्ट, PIEIEST। यहाँ स्लीपीएस्ट में SEEP लिख दिया, IEST लिख देंगे, स्लीपीएस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये लवलियर और लवलियस्ट दिया है, तो इससे पहले क्या होगा, जैसे स्लीपियर है तो उससे पहले स्लीपी है ना, ऐसे ही लवलियर से पहले लवली, तो लवली, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे लवली, LOVELY, ठीक है, ये लवली आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें लेटर, लेटर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लेट, लेटर, और लेटर के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे लेटेस्ट, LATEST, ठीक है, लेटेस्ट। ऑल राइट, ऐसे राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड। आप देखिए ये ट्रिक है, गुड, और इधर बेस्ट है। गुडर और गुडेस्ट तो है नहीं, बाकी सब में तो हमने लगा दिया। तो गुड का होता है गुड, बेटर, बेटर, ठीक है, बेटर, ये यहाँ पे आएगा गुड, बेटर और बेस्ट। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये सारा लिख के और आपको याद कर लेना चाहिए। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आगे है सेकंड चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके तीनों फॉर्म्स हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। ऑल राइट,
तो ये आज हमने क्लास 4 मैरीगोल्ड बुक 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर किया, वेक अप, राइट। अब हम सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक